हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमरीश गौतम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमरीश पे स्वागत करता हूँ। सॉरी फॉर लेट, लेकिन बट अब सारी चीज़ें रूटीन से चलेंगी क्योंकि मेरी कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, उनकी वजह से मैं अभी चैनल पे नहीं आ सका। आज हम विलियम शेक्सपियर की बारे में कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है, पूछ रहे हैं कि कितने विलियम शेक्सपियर ने कितने प्लेस लिखे हैं। तो 37 एक फ्रेज़ है, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, इसको कहा गया है शेक्सपियर के लिए। किसने कहा है? तो इसको कहा गया है बेन जॉनसन के द्वारा। स्टेटफोर्ड इज़ अ चार्मिंग प्लेस, लिटिल प्लेस। ये जो स्टेटफोर्ड प्लेस है वो कहाँ पे है? बॉर्विकशायर में। नेक्स्ट, विलियम शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज़ हैं उसमें जो डोमिनेंट नोट मिलता है वो क्या है? तो डोमिनेंट नोट ऑफ द विलियम शेक्सपियर ट्रेजेडीज इज़ करेक्टर इन डेस्टिनी। अगला क्वेश्चन है, हॉलो फर्नेस इज़ द स्कूल मास्टर इन वन ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले। और ये प्ले कौन सा है? तो शेक्सपियर का एक प्ले रहा जिसका नाम था लव स्लेवर लॉस्ट। क्या नाम था? लव स्लेवर्स लॉस्ट। इस लव स्लेवर्स लॉस्ट में एक होलो फर्नेस नाम का एक करेक्टर अपीयर होता है, वो भी किसके रूप में? एक स्कूल मास्टर के रूप में। तो जो होलो फर्नेस है वो किस में अपीयर होता है? लव स्लेवर लॉस्ट में। डिफीट ऑफ आर्माडा, ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफीट ऑफ आर्माडा, इसको हमें इसका ईयर याद रखना है। तो 1588 में डिफीट ऑफ आर्माडा हुआ था। द नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस, विलियम शेक्सपियर की जो दो नैरेटिव पोएम हैं, उनमें से एक जो है वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस जो है वो लिखी गई है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जिनका नाम था हेनरी रेक्सली। उनको ये डेडिकेटेड पोएम है, इनको हम बर्नार्ड टाचफील्ड भी कहते हैं, ठीक है। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड। शेक्सपियर का एक प्ले है जिसको अनफिनिश्ड माना जाता है और वो है हेनरी फोर्थ। और उसके साथ साथ एक और प्ले है जिसको हम 38th प्ले बोलते हैं, कार्डेनियो। तो ये जो है ये भी शायद लॉस्ट प्ले है इसको भी। विलियम शेक्सपियर के बारे में विलियम जे लॉन्ग जो हैं, लॉन्ग ने जो है एक बात कही, वो है शेक्सपियर लिव्ड इन ए प्ले लविंग एज। ही स्टडीड द क्राउड्स, गिव देम व्हाट दे वांटेड। उसने जो भीड़ थी उसको पढ़ा, भीड़ क्या चाहती है उसने उस चीज़ को समझा और उसने वो सारी चीज़ें लोगों को दी जो वो चाहते थे। एंड सिंप्लीफाई रिफ्लेक्टेड देयर ओन थॉट्स ऑन फीलिंग्स। और बड़ा आसानी तरीके से उसने अपने जो खुद के विचार थे उन लोगों पर रिफ्लेक्ट कर दिए। इट रिफ्लेक्टिंग द इंग्लिश क्राउड अबाउट हिम, he unconsciously reflected all crowds which are alike in ages, hence in the continued popularity। और उसका जो प्रभाव है विलियम शेक्सपियर की राइटिंग का, वो ज़रूरी नहीं कि उसी एज के लोगों पर हो, आज के लोगों पर भी उसका प्रभाव साफ दिखाई देता है। तो विलियम शेक्सपियर का जो जो पब्लिकेशन हुआ था जिसमें उनके प्लेस को पब्लिश किया गया था, उसको हम फर्स्ट फोलियो के नाम से जानते हैं। और ये जो फर्स्ट फोलियो था इट वाज पब्लिश्ड इन 1623 बाय हिज टू को एक्टर, जिसमें हम नाम लेना चाहेंगे हेमिंग का और कॉन्डेल का। इन दोनों लोगों ने क्या किया, विलियम शेक्सपियर के 36 प्लेस को उन्होंने क्या किया, शामिल किया इसमें। और एक एक ऐसा प्ले था जो शामिल नहीं हुआ था, वो था पेरिकल्स। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट फोलियो कब पब्लिश्ड हुआ? 1623 में। कितने ड्रामाज हुए? 36। कौन सा रह गया? पेरिकल्स। ठीक है। नेक्स्ट, इन ए वर्ड ही इज़ द यूनिवर्सल पोइट। ये छोटी सी डेफिनेशन जिसमें सब कुछ कहा गया विलियम शेक्सपियर के बारे में, इसको लिखा था जॉन लॉन्ग ने। आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक और person or event in my life
ever made so great an impression upon me as the play of Shakespeare. मुझे अब तक याद है कि शायद मेरी ज़िंदगी में किसी किताब ने या किसी व्यक्ति ने इतना अच्छा प्रभाव डाला हो, इतना महान रूप से प्रभाव डाला हो जितना कि शेक्सपियर के नाटकों ने डाला है। ये बात कही गई थी गोएथे के द्वारा। किसके लिए? शेक्सपियर के ड्रामास के बारे में। विलियम शेक्सपियर के बारे में लॉन्ग की तीसरी डेफिनेशन आती है, इवन दोज हु रीड द शेक्सपियर आर स्टिल अनकॉन्शियसली गाइडेड बाई हिम। यहाँ तक कि वो लोग भी जिन्होंने शेक्सपियर को नहीं पढ़ा है, उन लोगों को भी शेक्सपियर क्या कर रहा है? गाइड करता है। क्यों? क्योंकि his thought and expressions have so pervaded our life and literature that it is impossible so long as one speak the English language to escape his influence. Who said? ये लॉन्ग ने कहा था कि किसी भी समय में आप देख लो, जिसने नहीं भी पढ़ा है वो उसकी भाषा से प्रभावित है। ठीक है। अगला है विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले बायोग्राफी आई थी लाइफ ऑफ शेक्सपियर, वो भी 1709 में, और इसको लिखने वाले थे निकोलस रो, हु अटैक्ड शेक्सपियर इन द पैम्फलेट कॉल्ड द ग्रॉट बर्थ ऑफ द बिट्स मगन द विलियम ऑफ द रिपीटेंसी मिलियन ऑफ द रिपीटेंसी। ये जो शब्द कहे गए थे, ये कहे गए थे रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा। रॉबर्ट ग्रीन इज वन मेंबर ऑफ द यूनिवर्सिटी बिट्स। आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी ऑन द साइड idolatry as much as any. He was indeed honest and of an open and free nature who said। ये कहा गया है बेन जॉनसन के द्वारा। यहाँ तो बेन जॉनसन ने उन्होंने विलियम शेक्सपियर की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं उस व्यक्ति को सम्मान करता हूँ, उसकी मेमोरी को उसको याद करता हूँ, और उसकी जो आइडोलेटरी है, उसकी क्लबमन है, मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि वास्तव में वो बहुत ईमानदार व्यक्ति था, स्वतंत्र रूप से सोचने वाला व्यक्ति था। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट जो है, ग्लोव एंड ब्लैक फ्राइड्स और द नेम्स ऑफ द थिएटर विच आर एसोसिएटेड विद विलियम शेक्सपियर। दो ऐसे थिएटर्स थे जिन पर विलियम शेक्सपियर का शेयर था जिनमें, और उनमें से वो दोनों नाम जो हैं, ग्लोब थिएटर एंड द ब्लैक फ्राइड्स थिएटर। गुड फ्रेंड्स और जीसस, ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। गुड फ्रेंड्स ऑफ जीसस सेक फॉरवर्ड टू डिग द डस्ट ऑफ द हेयर blessed be the man that spare those stone, and cursed be he that moves my bones. This rash struggled over the world's greatest no poet was intended no doubt as a warming to some stupid sexton, lest he should empty the grave. ये जो बातें हैं, ये जो भी अभी देखा है, इतना जो कुछ लिखा गया है, ये विलियम शेक्सपियर की ग्रेव पर लिखा गया है, और ये विलियम शेक्सपियर ने खुद लिखा है। उनकी जो कब्र है उस पर ये शब्द लिखे मिलते हैं आपको। शेक्सपियर प्रोबेबली वर्कड विद समवन इन द टू लास्ट पार्ट ऑफ हेनरी सिक्स एंड रिचर्ड थर्ड हु इज। विलियम शेक्सपियर ने इन दोनों को मिलकर लिखा था। किसके द्वारा? मार्लोव के साथ साथ। हेनरी सिक्स और रिचर्ड थर्ड को विलियम शेक्सपियर ने इन दोनों ड्रामास को, दोनों प्लेज को मार्लोव के साथ मिलकर लिखा था। इट इज़ सेड दैट हेनरी एट्थ इज अ वर्क ऑफ फ्लेचर एंड। ऐसा माना जाता है कि जो हेनरी एट है उसको कोऑर्डिनेशन में लिखा था किसके में? फ्लेचर के साथ विलियम शेक्सपियर ने। द क्वीन कमांडेड शेक्सपियर टू सो फाल्स्टअप इन लव, देन शेक्सपियर रॉट ए प्ले विच क्वीन जो थी वो, उन्होंने विलियम शेक्सपियर से कहा था वो जो फाल्स्टअप नाम का जो करेक्टर है उसको लव के रूप में देखा जाए। तो विलियम शेक्सपियर ने उनकी जो डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग
फाल्स्टाफ को लव करेक्टर के रूप में लेके आए थे, वो जो प्ले था उसका नाम था मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। शेक्सपियर के जो कंटेम्प्रेरी थे वो थे बेन जॉनसन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो होंगे वो हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए, सब्सक्राइब रहिए, शेयर करिए। इम्पोर्टेंट है, जूनियर की और उसकी वैकेंसी आ चुकी है, इसलिए सब्सक्राइब कराइए।